रोजगारी है ही नहीं। आपको मणिपुर में जो देखा मैंने महिला के साथ हुआ, उन पे आपने बात करा नहीं। मैंने देखा लोगों आपने किसानों को मारा, पहलवानों को मारा आपने। अब महिला कहाँ सुरक्षित है? मैं बोलती मोदी जी कहाँ पे है महिला सुरक्षित? बताएंगे हमें क्यों? जो जाओ ना तो कहते रही मैडम जी आ रही, पकड़ो पकड़ो उसके नंबर लो। जब हम चौकी में उसकी शिकायत करते हैं ना, क्या कहते हैं, अरे वो तो चलते फिरते लोग हैं, वो ऐसे करते हैं, मैडम छोड़ की बातों पे ध्यान मत दो। तो हमारी इज्जत चुन्नू उखाड़ के फेंक दिया जाए, हमारी इज्जत लूट लिया जाए, तो अब तक मोदी जी को समझ में आएगी। जब हमारी इज्जत लूट लेगी, हमारी चुन्नी छीन के फेंक दिया जाएंगे, जब हमारा रेप हो जाएगा तब मोदी जी को समझ आएगा। सीधा सीधा संकेत दिखाई दे रहा है कि उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है कि वो अब की बार तड़ी पार। और एक चीज अब देश की जनता कह रही है, ना हमें कर्ज माफ चाहिए, ना बिल हाफ चाहिए, सिर्फ हमें 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और आज सामाजिक न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने इस बात की गारंटी दी है कि जब देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जाति जनगणना करवाएगी, देश में पूरे एक्सरे करवाएगी, और जिसके पास जितना है, जो 16 लाख करोड़ जो कॉर्पोरेट को दिया गया है, उतनी ही जो है उतना ही धन लोगों को दिया जाएगा, महिलाओं में बांटा जाएगा। तो मैम हमारे साथ हैं मुस्कान शेख जी, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? मैं पहले जो राहुल जी ने बात बोला है, पहले तो मैं इस पेपर को दिखाना चाहती हूँ। ये है गरीब, ये परेशान लोग, ये जो बच्चे पढ़ने वाले, ये है किसान, ये मजदूर, और ये एक साथ सिख ईसाई सबे भाई भाई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उनसे फर्स्ट टाइम कि मोदी जी आप पहले तो बोलना छोड़ दीजिए, जो आप बोलते हैं फालतू बातें। आप महंगाई पे बात करते नहीं है, आप रोजगारी पे बात करते नहीं है, रोजगारी है ही नहीं। आपको मणिपुर में जो देखा मैंने महिला के साथ हुआ, उन पे आपने बात करा नहीं। मैंने देखा लोगों आपने किसानों को मारा, पहलवानों को मारा, आपने लाठीचार्ज करवाया, काफ़ी उन पर आपने जुल्म करा। मैंने देखा किसान में एक मेरा अच्छा दोस्त भी था, मैं नबीन नाम था, वो भी मारा गया बेचारा किसानों में, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। आप उन पर मैंने कोई सवाल आपने उस पर करा नहीं। बाजू में गई भी थी वहाँ, मैंने मीडिया में बोला कि उन पर मोदी जी से सवाल चाहती हूँ, उन्होंने कोई सवाल करा नहीं। महंगाई इतनी हद से ज़्यादा है, अगर हम कोई अगर छोटी सी रूम भी लेने जाए तो 3500-3600 रुपये में रूम मिलती है, 4000 मान के चलते हैं। अगर सब्जी लेने जाते हैं, वो सब्जी का हम 5 रुपये खा रहे थे, अब वो सब्जी 20 रुपये, 25-30 रुपये आलू हो गया है, हरी सब्जी 40-50 रुपये। तो 6, 7, 8, 9 हज़ार रुपये कमाने वाले, उनका घर तो चलता नहीं है। रही बात हिंदू मुस्लिम से, ये इसके हमेशा लड़ाई रहता है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। पहली बात तो सब हम, एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हिंदू है, और मैं वो फ्रेंड को काफ़ी अच्छी तरह मैं जानती भी हूँ। उन्होंने मुझे एक बात बोला, मैं जब सुबह आ रही थी तो बोला मुस्कान एक बात बोलूँ, अगर हमारे यहाँ कभी भूल से मोदी जी ने दंगा करा दिया कि आप मेरा साथ छोड़ दोगी, तो मैंने उसको बोला मर जाऊंगी पर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। क्यों? उसको भी डर है, वो भी एक हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मुझसे ज़्यादा डर उस बहन को है। क्यों? हम एकता है, हम जहाँ रहते हैं हमारे प्यार है, व्यवहार है, हम छोटे से हमने खाया है, पिया है, उठाया बेटा, साथ में सोना सब है। मैं मोदी जी कहती हूँ आप देश न बांटे, आप मुद्दा पे बात करें। अब जो किसान आपको अनाज देता है, अब उस किसान का कर्जा नहीं माफ करते हो, अब उनका कर्जा माफ करते हो। जो ऑल इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी जिनकी अच्छी अच्छी नौकरी है, उन पे कर्जा माफ कर देते हो। अब किसानों कर्जा माफ नहीं करते हो, आम आदमी कर्जा माफ नहीं करते हो, वो फांसी लटका लेते हैं किसान। मैंने बहुत सारे को देखा फांसी लटका लेते हैं किसान दुखी होकर के। उनका भी मैंने देखा, तूफान आया था पिछले महीने में, उनका गेहूं कितना नुकसान हुआ, रो रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। तो किसानों का वो समझते नहीं दुख, बस वो कहते हैं अरे भैया हम चिकन बंद करवाएंगे, हम मच्छी बंद करवाएंगे, हम चलने नहीं देंगे मुसलमानों का दुकान। अरे तो इसमें सारे कमा रहे हैं, हिंदू मुसलमान सारे कमा रहे हैं। अरे आपको इन चीज़ को छोड़ के आप महंगाई पे बात करें ना, हमारी शिक्षा पे बात करें। हमारे बच्चे, अगर मैं 9 हज़ार कमाती हूँ, मैं ओवर टाइम लगाती हूँ 8 बजे तक, सुबह 7 बजे जाती हूँ, 8 को 8:30 9 बजे तक आती हूँ घर में। महंगाई कितनी है? हम अगर छोटी सी भी स्कूल में जाएंगे ना, जाते तो पता क्या बोलते मैडम, LKG का है 10,000 रुपये। मैंने बोला भाई 10,000 रुपये कहाँ से लाऊंगी, मैं तो खुद एक मजदूर हूँ, जो सुबह जाती शाम को आती हूँ। वो कहते हैं महंगाई, तो फिर आप जा सकते हो, अब सरकारी में पढ़ाओ। सरकारी में जाती हूँ तो देखते हैं टीचर बैठे हुए रहते हैं, अरे कोई काम होता नहीं है, बोलते हैं ठीक है 3 तलाक, उन्होंने कहा मोदी हमने 3 तलाक हमने माफ़ करवा दिया, अब होगा ही नहीं 3 तलाक अभी ज़िंदगी में। 3 तलाक की तो मैं और 2 गुना बढ़ रहा है। क्यों? हम चौक में जाते क्या बोलते हैं, अरे तो आप बीजेपी में नहीं हो ना, अरे आपने किसी को फंसा के शादी किया होगा, आप बीजेपी के सपोर्टर हो? मैं नहीं सर। किसकी हो? मैं सर किसी आम आदमी हूँ। कह रहे अरे मुझे पता है, आप ना जरूर अच्छा लड़का देख के फंसाया होगा शादी के लिए अपने, जाओ कोई तलाक नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जो है 10 सालों में प्रतिवर्ष जो 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। मैं अगर रोजगार होता तो मैं यहाँ नहीं आती, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं डेली खाना डेली कमाना। मैं कह रही हूँ अगर मैं यहाँ नहीं आती
राहुल जी की जो मैंने बात सुना ना, मुझे आज दिल पे लग गया, अच्छा बात है, काफी बढ़िया। अगर राहुल जी आएंगे ना तो और भी महंगाई बहुत कम हो जाएगी। 400 रुपए सिलेंडर था ना, आज मैं 1300 रुपए सिलेंडर ले रही हूँ। कहाँ से महंगाई ज्यादा है? महंगाई कम है? आपको लग रहा है कहीं कम है? मुझे तो महंगाई गिरी है। रे बात रोजगार की, जो वहाँ पे कंपनी चल रही है उनकी बिजली बिल दबा के ले रहा है वो बिजली बिल। वो क्या कहता है, भाई मैं छोटी मोटी कोई करता है दुकान, अरे भैया मैं बंद कर दूंगा। क्यों? बिजली बिल अगर छोटा कोई कंपनी करता है ना 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, क्यों उतना महीना बेचारा कमा नहीं रहा है, वो बिजली बिल भरेगा। मैंने देखा है, वो फैक्ट्री वाले भी रो रहे हैं, कहते हैं मैडम मैं तो पागल हो गया, मतलब इतना बिजली बिल मैं कहाँ से कर पाऊंगा। अगर जब रोजगार नहीं रहेगी तो हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? तो मैं मोदी कहती हूँ जुमलाबाजी ना करे। पहले 15 लाख आपका जुमलाबाजी रहा और अब फिर पोस्टर लेके खड़े हो गए, अरे हम ये करेंगे, अरे हम ये करेंगे, इतना आपको दवाई फ्री मिलेगा। तो मैं मोदी जी ये जुमलाबाज छोड़ दो। पहले चरण के मतदान के बाद मोदी जी ने जो बांसवाड़ा में रैली की है तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कह रहा है कि जो है देश की संपत्ति जो SC ST OBC से छीन कर जो है घुसपैठिया और जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको दे दिया जाएगा। सीधे सीधे उन्होंने हमला किया है। क्या कहेंगे आप? मैं बोलूंगी मोदी जी पहले तो आप अपने चेलों को दे दो जो आप उसको RSS को पाल रहे हो, पहले उनका पेट भर दो। जो फोन में कहते हैं अरे मेरी मदद करो, मेरे तो खाने के लिए नहीं है, तो पहले आप जो गरीब पा रहे हो उनको तो आप मदद कर दो पहले, बाद में मुसलमान का मदद करना। मोदी जी की इस बात के ऊपर कि जो 12-12, 20-20, 15-15, 10-10 बच्चों का जो उन्होंने जिक्र किया है, मुझे ताज्जुब इस बात का कि जिनके 12 और 10 बच्चे हैं उनके अंदर उनकी देश के अंदर आबादी कुल 20 करोड़ है और जिनके 2 बच्चे हैं उनकी 100 करोड़ है। तो मोदी जी को तो यही नहीं पता कि जिनके ज़्यादा बच्चे उनकी आबादी फिर कैसे कम हो सकती है। अगर उनके बच्चे ज़्यादा होते तो उनकी आबादी भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर वो 20 करोड़ कैसे रह गए? मकसद कुछ नहीं है, लोगों का ध्यान भटकाना है। रोजगार जो उन्होंने दिया है ना, कुछ अंधभक्तों को दिया है। वो किस लिए दिया है कि मैं उस पर बैठ जाओ मोबाइल पे और लोगों को गालियां दो, हिंदू मुसलमान करो, जाति बिरादरी की बात करो। उन अंधभक्तों को दे रखा, क्योंकि उन्हें हर मैसेज के 2 रुपये देते ही है, उन जैसों को दे रखा। बाकी देश की जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है। जो कांग्रेस ने पेट्रोल का जो रेट था 65 साल के अंदर, 60 साल के अंदर कांग्रेस 60-65 पे लाई थी तो ये छाती पीटते थे। आज इन्होंने 100 के करीब पहुंचा दिया तो छाती नहीं पीट रहा। आज साग सब्जी भी इंसान की पकड़ से बाहर हो चुकी है। 80 रुपये, 100 रुपये, 70 रुपये मामूली बात है जो बिकती है मार्केट के अंदर। लेकिन वो चीज़ इन्हें दिखाई नहीं दे रही। आज इन्हें ये दिखाई दे रहा है कि भाई मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, ब्राह्मण है, ये इस तरीके की बातें करते हैं। बाकी इनके पास इसके अलावा कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, देश को जोड़ने का कोई मुद्दा नहीं है, देश की तरक्की का कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं और ख़ुद पाकिस्तान के पास जाके बिरयानी खा के आ जाते हैं। चाइना का विरोध करते हैं और चाइना ने इतना कब्जा कर रखा हमारी ज़मीनों के ऊपर, अंदर घुस आया चाइना, उसकी बात नहीं करेंगे। मणिपुर में हमारी धी बेटियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके बारे में मोदी जी कोई बात नहीं करेंगे। लद्दाख में लोग भूखे प्यासे बैठे हैं उसके बारे में मोदी जी कोई बात नहीं करेंगे। किसानों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जवानों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अगर किसान उनसे कोई बात करता है उसे कह देते हैं खालिस्तानी है। जवानों के बारे में कोई बात करता है, जवानों की सुनने को तैयार नहीं। 300 किलो RDX 2019 में आया था जब हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। आज तक ये नहीं पता चला वो आया कहाँ था, कहाँ से था और उसे लाया कौन था। लेकिन उस बारे में बात नहीं करेंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, अनाप शनाप बात करेंगे। क्यों? लोगों का जहन भटका। एक जादूगर नहीं होता जैसे, वो डमरू बजाता है और कहता है कि जी देखो मैंने इसके अंदर वो कागज़ डाला था और वो कबूतर निकल गया। वो वाला मामला है इनका। ऊट पटांग बात करके लोगों के जहन को भटकाते हैं और जब देखते मेरा कहीं नहीं चल रहा। क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव है उसके अंदर जो है पब्लिक ने दिखा दिया इनको, पब्लिक ने अब की बार नकार दिया है 2024 के चुनाव के अंदर। तो इनको ये लग रहा है कि मैं जा रहा हूं तो जाने से पहले किसी तरीके से ध्रुवीकरण दोबारा कर दूं, कुछ हिंदू मुसलमान वाला मामला दोबारा से कर दूं। सर सवाल लेंगे कि 2014 में चुनावी चर्चा के दौरान जो है उन्होंने चाय पे चर्चा की थी। महाराष्ट्र में किसानों से जाकर मिले थे, आपने ये अभी किसानों को जिक्र किया। और 2014 में उन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था और इस बार वो ये डर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जो है संपत्ति छीन के घुसपैठियों को और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देगी। विकास के मुद्दे उनके भाषण से गायब हैं। विकास के मुद्दे के तो भाषण सारे गायब है। इन्होंने कहा था हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। बताइए किसके अकाउंट में आया? कांग्रेस के टाइम के अंदर खाता किसी का वैसे खुल जाया करता था। अब 5,000, 10,000, 20,000 से बैंक का खाता खुलता है। और इसके अलावा पहले अगर लोगों के मोबाइल में पैसे खत्म हो जाया करते थे तो इनकमिंग कॉल आया करती थी। अब इनकमिंग कॉल भी हाथों हाथ खत्म हो जाती है। मोबाइल में पैसा हर वक्त होना ज़रूरी है। 2 से 3 बार आप बैंक से ट्रांजेक्शन कर लो, उसके बाद आपके पैसे कटेंगे सर्विस चार्ज के रूप में। पब्लिक को हर तरीके से लूट रखा है इन्होंने। अमीरों को और ज़्यादा अमीर बना रहे हैं और गरीब को इन्होंने पैरों के नीचे कुचलने वाला काम कर रखा है। ये चाइना के नक्शे कदम पे चलना है। ये चाह रहे हैं कि एक ही चुनाव और एक ही नेता है, बाकी सब उनकी प्रजा है। सर कांग्रेस पे आरोप लगाया कि मंगलसूत्र छीनेगी अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो। देखिए अभी अब मेरी बहन से आपने एक सवाल किया कि आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में रोजगार दिए।
विकास किया देश का? अगर विकास किया या रोजगार दिया तो जो दलाल पत्रकार है ना, जो हवाई चप्पलों में थे उनको हवाई जहाज में बिठा दिया, और जो देश की जनता है उसको राशन की लाइन में लगा दिया। अगर किसी का विकास हुआ है या रोजगार मिला है तो वो है पत्रकार, जो हमारे नेशनल मीडिया वाले जो दलाल पत्रकार है ना, उनको विकास हुआ है या उनको रोजगार मिला है, या अडानी अंबानी या वो तो कहते हैं कि सभी लोगों की बात कर रहे हैं। सुनिए, मैं बताता हूँ। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं मुसलमान भाइयों को, और दूसरी तरफ मंच से बोलते हैं कि मुसलमानों को आप घुसपैठिए बोलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे पद पे बैठे हुए हैं, आप एक प्रधानमंत्री हैं, आपको ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। सीधा सीधा संकेत दिखाई दे रहा है कि उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है कि वो अब की बार तड़ी पार। और एक चीज अब देश की जनता कह रही है, ना हमें कर्ज माफ चाहिए, ना बिल हाफ चाहिए, सिर्फ हमें 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ चाहिए। मैम, जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं और पत्रकार जब उनसे विदेश में पूछते हैं कि देश में जो है माहौल हिंदू मुस्लिम सही नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं, भारत में ऐसा कुछ नहीं है, देश में लोकतंत्र सही, हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल नहीं समरसता है। लेकिन देश में जब चुनाव की बात आती है तो वो कहते हैं कि घुसपैठियाँ हैं और इनको धन जो है कांग्रेस छीन के दे देगी। क्या कहेंगे? मैं उनसे पहले कहना चाहती हूँ, पहले उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि आपके जैसा कोई निकम्मा आदमी नहीं है मोदी। ये बच्चे का घर तोड़ दिया गया है यूपी में, अधवा जब मंदिर गिर रहा था, ये बच्चा कह रहा है मेरा स्कूल टूट गया, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। तो मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, आपको थोड़ा दर्द नहीं होता इस बच्चों पे? आप इस पे दर्द नहीं होता थोड़ा सा भी? ये बच्चे रो रहे हैं, आपको उनको दया नहीं आता जरा सा भी? तो अब क्या मुसलमान पे दया करोगे आप? जब आपको इस बच्चे पे नहीं दया रहा, तब क्या मुसलमान पे दया करोगे आप? नहीं, ये सबकी बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात है। आपने किसान को नहीं छोड़ा, और आपने क्या नाम है पहलवान को नहीं छोड़ा, आपने आम आदमी को नहीं छोड़ा, आपने महंगाई मार दिया। हम कहाँ जाएंगे? हम किससे कहेंगे? महिलाएं सुरक्षित तो है, उनका कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है और महिलाओं का नारी शक्ति को बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे, उन्होंने कहा है, मंच से कहा है। मैं कहूंगी महिला सुरक्षित है। अरे मैं जब पता है ड्यूटी करने आती हूँ तो पता है क्या बोलते हैं, अरे देखो आज मैडम कितनी स्मार्ट बन के आई है, चलो मैडम से नंबर लेते हैं। अब महिला कहाँ सुरक्षित है? मैं बोलती मोदी जी कहाँ पे है महिला सुरक्षित है, बताएंगे हमें? क्यों जो जाना तो कहते रही मैडम जी आ रही, पकड़ो पकड़ो उसके नंबर लो। जब हम चौकी में उसकी शिकायत करते हैं ना, क्या कहते हैं, अरे वो तो चलते फिरते लोग हैं, वो ऐसे करते हैं, मैडम छोड़ने की बातों पे ध्यान मत दो। तो हमारी इज्जत चुन्नू उखाड़ के फेंक दिया जाए, हमारी इज्जत लूट लिया जाए, तो अब तक मोदी जी को समझ में आएगी। जब हमारी इज्जत लूट लेगी, हमारी चुन्नी छीन के फेंक दिया जाएंगे, जब हमारा रेप हो जाएगा तब मोदी जी को समझ आएगा। अब मैंने देखा इतने छोटे बच्चों का रेप हो रहा है मणिपुर में, मैंने देखा लंका घुमाया गया, उनकी बातें मोदी जी करते नहीं है कभी भी, बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे क्या है ये मीट उठ, क्या है ये? अब बात करो ना महंगाई पे, हम महंगाई की मार खा रहे ना, महंगाई के लिए तो यहाँ है राहुल जी, हम आपके पास भी जाते हैं ना, आपके बंदे क्या बोलते हैं, अरे ये तो कांग्रेस की, इनको अंदर मत आने दो, एंट्री मत दो। और आपका एक आपका कार्यकर्ता क्या बोलता है, अरे बेटे आपको लेटर दिला दो, चलो आप वहाँ पे बोलना, हम लेटर क्या मुझे मरवा देंगे। आपने जिस मैनिफेस्टो को हाथ में पकड़ा है तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, लेकिन मोदी जी अपने भाषणों में कह रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख के जो है मुस्लिम लीग की याद आ जाती है। अरे मैं राहुल जी, आप तो सुनो, मैं तो छोटा बोलती हूँ रंडुआ आदमी, बालना बच्चा दुनिया अच्छा। वो जितनी महंगी महंगी सूट पहन रहे हैं, महंगी महंगी पगड़ी लगा रहे हैं, वो देश को तो लूट के पहन के खा रहे हैं। वो हर 2 दिन पे जाते बिरयानी चाटने के लिए, कभी अरब कभी सऊदिया कभी पाकिस्तान, वहाँ जाते बिरयानी चाटने के लिए। खुद तो वो गाय माँ का भैंसा खा के आते हैं, और हमें कहते हैं कि तुम खाते हो, मीट मच्छी खाते हो, स्वाद तुम बिरयानी का लेके आ रहे हो जा करके विदेशों में, और कहते हो हमें कहते तुम स्वाद ले रहे हो। मैं कहूंगी मोदी जी पहले तो आप खाना छोड़ दीजिए, आप मीट मच्छी खाते हो ना, पहले आप छोड़िए। आप शाकाहारी बोलते हो ना, आप शाकाहारी हो ही नहीं, आप एक दलितर इंसान हो, जानवर। जो लोग कहते नहीं जानगिरी भी करते हो, जानवर से बेहतर हो आप। और कहते राहुल जी के आपने पोस्टर की बात करी ना, तो मैं देखो साहब कहना चाहती हूँ, ये गरीब लोग हैं जिनसे राहुल जी हाथ मिला रहे, जो परेशान है। दूसरी बात, ये बच्चे पढ़ने वाले जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, ये किसान है जो अपनी परेशानी से वो परेशान हो रहे हैं। तीसरी बात, सिख ईसाई सब भाई भाई, ये वो लोग हैं जो अपने ना थोड़े से गांव में ना थोड़ी सी मजदूरी करके अपने लिए पेट के लिए गुजारा करते हैं। इनके लिए आपने कुछ करा नहीं, आप उसको जुमलाबाजी कहते हो। 15 लाख आपके अकाउंट में आ गया, 15 लाख 1 रुपए किसी अकाउंट में नहीं आया। और मोदी सभी झूठ, इससे झूठा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। क्या कारण है कि मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो मस्जिदों का दौरा करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात जाते हैं तो शेख से मिलते हैं, सऊदीया जाते हैं तो मिलते हैं और वहाँ पत्रकारों पे करते हैं, लेकिन देश में आकर वो इनको घुसपैठिया करने लगते हैं? क्यों? वहाँ तो बिरयानी मिलता है ना, चाट रही है मोदी जी को।
बिरयानी खाते ना वहाँ पे, कि वहाँ स्वादिष्ट बिरयानी बनाने वाले एक से एक है। आप चले जाओ सऊदी में, मेरे मामा मेरे भाई सब रहते हैं वहाँ, तो स्वादिष्ट बिरयानी मिलता है खाने के लिए, तो वहाँ का तो तारीफ करेंगे ना वो। और इंडिया आते हैं तो वहाँ की बुराई करें क्यों? वहाँ चाट लेते हैं, यहाँ थूक देते हैं वो, तो उनका काम ये बुराई करने का। राहुल गांधी ने कहा है कि अब जब सरकार में हम आएंगे तो देश में जो है जाति जनगणना करवाएंगे और 16 करोड़ जो रुपया जो रियायत दिया गया सिर्फ कुछ जो उद्योगपतियों को वो पूरे देश की जनता में बांटा जाएगा। इस पे क्या कहेंगे लास्ट में? मैं कहूँगी बहुत अच्छा राहुल जी काम करने जा रहे हैं। ऑल डिवाइस राहुल जी, हम आपके साथ हैं, आप संगत करो, हम आपके साथ हैं, आप जहाँ जाओगे हम आपके साथ हैं, आपके लिए मरने के लिए भी तैयार है, आम आदमी मरने के लिए भी तैयार है। तो हमने बात की हम मुस्कान शेख जो आई हुई सामाजिक न्याय सम्मेलन में, और किस तरह से जो राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि ये मेरा सिर्फ एक पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है कि देश में सामाजिक न्याय पूरी तरह से लागू हो। कांग्रेस की सरकार आएगी तो जाति जनगणना जरूर होगी। क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रंजय कुमार, नेशनल दस्तक, कैमरामैन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।